नमस्कार, मैं दीपराज राणा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने खास प्रोग्राम आपकी बात में। दोस्तों, मनोविज्ञान का एक नियम होता है, अगर आप अच्छा सोचते हैं तो आपके साथ अच्छा होता है। अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आपके जीवन में अच्छी चीजें होती हैं। अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो आपके जीवन में परेशानियों के बढ़ने की संभावना हो जाती है। आपकी सोच सकारात्मक हो, इसीलिए हम आपको सफलता और कौशल विकास की कहानियां दिखाते हैं ताकि आपको प्रेरणा मिले और आप अपने जीवन में कामयाब हो सकें। तो आइए शुरू करते हैं कौशल विकास और सफलता की कहानियों का यह सफर। लेकिन सबसे पहले आज के हाइलाइट्स। लकड़ी के खिलौनों के शिल्पकार सनाउल्लाह की स्किल को मिल रही है पहचान। पीएम विश्वकर्मा योजना में शिल्पकारों को मिल रही है तवज्जो। स्किल इकोसिस्टम होगा और मजबूत। एवरेस्ट फतेह करने वाले पहले आईएएस रविंद्र कुमार। दृढ़ इच्छा शक्ति से किया पूरे क्षेत्र में सुधार। कौशल विकास और प्रशासन की जागरूकता से हुआ कायाकल्प। रंजन देव ने बैम्बू क्राफ्टिंग में बनाया करियर। आज स्वरोजगार से बना रहे हैं अपनी पहचान। भारत का उत्तर पूर्व का क्षेत्र इस देश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। प्राकृतिक संपदा तथा सांस्कृतिक वैभव का जैसा असीम भंडार यहाँ बिखरा पड़ा है, वैसा इस देश में ही नहीं। यहाँ विभिन्न कुलों की अनगिनत भाषाएं, अनगिनत लोग तथा अनगिनत संस्कृतियाँ ऐसा बहुरंगी वातान रचती हैं कि देखने समझने वाला मोहित होकर रह जाता है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया भारतवर्ष का एक खूबसूरत सी जगह और एक खूबसूरत सा हिस्सा, जहाँ की संस्कृति, जहाँ का ट्रेडिशन और कल्चर हमारे भारतवर्ष को और भी ज्यादा खास और स्पेशल बनाता है। और जब यहाँ की संस्कृति और ट्रेडिशन का जिक्र हो तो म्यूजिक का जिक्र ना हो, संगीत का जिक्र ना हो, तो ऐसा हो सकता है क्या? तो आज इस खास सफर पर मैं आपको लेकर जाने वाली हूँ और ये सफर होगा म्यूजिक का। और आज के इस खास सफर पे हम तय करेंगे जी हाँ हरिकेन गर्ल्स के साथ। ये है म्यूजिक सागा फ्रॉम द हार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट और मैं हूँ आप ही की होस्ट मंदिरा। नॉर्थ ईस्ट इंडिया यानी कि उत्तर पूर्वी राज्य, जो हरे भरे पहाड़, नदियां और झरनों से भरपूर है। सदियों से इनकी कहानी और यहाँ के विभिन्न जनजातियों ने लोगों को काफी वजह दिए हैं भारत के इस भाग से जुड़ने के। ये न सिर्फ टूरिस्ट के लिए प्रकृति का खजाना है, बल्कि अपने लाजवाब स्वादिष्ट खानों के अलग अलग वैरायटीज के लिए पहचाना जाता है।
तो ये होगा सफर उत्तर पूर्वी राज्यों का और यहाँ के स्वाद का। ये है द हिडन किचन ऑफ नॉर्थ ईस्ट। कृषि अपडेट में इस हफ्ते देखिए पॉली हाउस तकनीक से लाभ, कम लागत में बकरी पालन से आर्थिक उन्नति, कृषि में नए उपकरणों का प्रमाणीकरण व अनुदान। हर बुधवार शाम 4:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। बागबान की रसोई में हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे बेहतरीन सफर पर जो होगा फसलों के खेतों से लेकर बाजार से होते हुए हमारी और आपकी रसोई तक पहुंचने का। साथ ही उन ऐतिहासिक स्थलों से आपको रूबरू करवाएंगे जिनका भारत के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो देखना मत भूलिए बागबान की रसोई हर रविवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। It's a wet day here in Coimbatore, but it doesn't matter because we're all set for round 3 of the JK Tyre National Racing Championship. Hi everyone, I'm Mayanti Langar and I'm sure just as you are, I'm pretty keen to see some of these young guns make a name for themselves at the national and international level. So, what are we waiting for? Let's get race day started. While the motorists are out at play, I took this opportunity to sneak on down to Kasama and the Naga Heritage Village. Over the next few days for the Hornbill Festival, they're showcasing 16 of the major tribes of Nagaland, which happen to make up 20% of the tribal population of India. Now these people are showing us their arts and crafts, and yes, I did have some time for shopping myself, as well as their food, their music, the way that they dress, their thousands of years of history. But what I'm particularly excited about is the tribal dance dramas which are about to take place in the center stage. So why don't you come with me and let's check out the mystery and the history of Nagaland. धरती के हैं लाल हम, धरती के दिल में रहते, अरमानों में अपने हिम्मत और हौसले। अरे उगले सोना उगले चांदी हिम्मत यारो ऐसी, घर ले आए नया सवेरा नई नई खुशहाली। हम है किसान हमें रखना है मान, देनी है नई मिसालें, कामयाबी की मिसालें, कामयाबी की मिसालें। माता पचया पिता थे मंगरू, इकलौता पुत्र भगीरथ है लंगड़ू। 70 साल वो पार किए पर दिखते थे जस के, बाबा दशरथ धुन के पक्के। कहते हैं नायक पैदा नहीं होते बनते हैं, और हमारे देश की धरती की खास बात यह है कि ये जहां गेहूं की शक्ल में सोना उगाती है वहीं नायक भी बनाती है। देश के कोने कोने में ऐसे हजारों नायक, महानायक, हीरो हैं जिन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, हौसले, साहस, हिम्मत,
लगन, मेहनत और संयम से न केवल समाज को एक नई दिशा दी, बल्कि नायक की परिभाषा भी बदल दी। हमारी ये श्रृंखला ऐसे ही नायकों पर आधारित है। इनमें से कोई किसान है, कोई कारीगर है, तो कोई बहुत ही आम आदमी है। मम्मा, मम्मा देखो, आज मुझे स्कूल में A+ मिला। ठीक है, लड़की है, घर का काम सिखाओ, स्कूल भेजने की क्या जरूरत है? पुष्पा, देखो हमारी बेटी ने टॉप किया है। मैं अभी सबका मुंह मीठा करवाती हूँ। इसी बहाने गणपति की मिठाई भी खाने को मिलेगी। क्या जरूरत थी इतना पढ़ाने की? अब कौन करेगा इससे शादी? एक दिन हमारी पोती अपनी शादी खुद करके दिखाएगी। दादी, ये मेरी शादी का कार्ड। देखा माँ, पापा सही कहते थे ना। बेटा, ये सब कुछ इतनी जल्दी कैसे होगा? रिलैक्स दादी, गणपति है ना, सब हो जाएगा। गणपति राजेश, नए रिश्तों की बुनियाद।